नमस्कार। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत और मैं हूं राज सिंह। हम आज जिला राजौरी के त्रियाड़ क्षेत्र में हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के जो हैं कार्यकारिणी सदस्य हैं श्री पंकज शर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे। भाजपा जैसे आज आप सबको पता है कि इलेक्शन का दौर है और लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर हम अपने चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। राज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकालकर मेरे पास आए और मेरे विचार जानने का आपने प्रयास सर मैं किया। सबसे पहले आप से ये जानना चाहूँगा कि जैसे अब लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं और लोकसभा इलेक्शंस के बीच में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है काफ़ी पार्टियां जो है इत्तेहाद करके खड़ी हुई हैं और सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ लोकसभा जम्मू रियासी जो सीट है यहाँ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है। आपको क्या महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे आपके जुगल किशोर जी पहले से ही भाजपा की तरफ से अनाउंस कर दिए गए हैं, वो कैंडिडेट आ गए हैं और उधर से कांग्रेस का भी दिग्गज नेता जो है वो आने वाला है। सोर्सों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि उनका अनाउंसमेंट हो गया है। तो आपको कहाँ मतलब क्या महसूस होता है, कहाँ तक आपके लिए भाजपा के लिए चैलेंज है? मैं आपको राज सिंह जी बता दूं, भाजपा के लिए कहीं भी कोई चैलेंज नहीं है। उसका एक विशेष कारण है कि जब आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि अब सारे जो दुर्गति शक्तियां हैं इकट्ठी हो जाती हैं एक राजा के खिलाफ, इसका मतलब है कि राजा ईमानदार है। दूसरा आपने बात कही कि कांग्रेस ने बहुत सारे उम्मीदवार खड़े किए हैं, कहीं ना कहीं वो चैलेंज आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस का तो नामो निशान ही मिट गया है। पिछली बार अगर 44 आई थी, इस बार 4 आने की भी संभावना बहुत कम है। मैं उसका विशेष कारण बताता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे कोई वंचित है, शोषित है, गरीब है, सबके लिए बहुत बढ़िया कार्य किए हैं और इतने अच्छे कार्य करने के बावजूद मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को इतनी कंपेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसका विशेष कारण ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, भाजपा सरकार ने जो कार्य किए हैं, प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य किए हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सेंटर में सरकार बनाएगी, 370 से ऊपर आएगी, 400 क्रॉस करेगी। और आप बात रही रियासी और जम्मू की जो सीट है, इसमें निसंदेह तीसरी बार हमारे माननीय जो सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा जी, इस पर प्रचंड बहुमत के साथ जहां से जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बाकियों की जमानत जब्त होगी। इस पर मैं आपको कहना अच्छा, मैं चाहूंगा। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा क्योंकि ये एक सवाल है, जैसे आम मीडिया चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, कांग्रेस की तरफ से और जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उनकी तरफ से भाजपा के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस के जो अकाउंट हैं, वो सीज़ करवा दिए हैं और केजरीवाल को उठा के अंदर कर दिया है, विपक्ष को दीवाना चाहती है। जो भाजपा है, वो मनमाने ढंग से मतलब एक तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती से बाकी पार्टियों को दबाना चाहती है, वो इलेक्शन लड़ ना पाएँ। ऐसा ऐसा भाजपा में घमंड आ गया, ऐसा बाकी पार्टियों का कहना है। भाई साहब, ये भाजपा नहीं किसी को गिरफ्तार कर रही है, सीबीआई गिरफ्तार कर रही है। पिछले 9 आपने ईडी ने किया, ईडी ने। हाँ, ईडी ने उनको शराब घोटाले में जो घोटाले करेगा वो अंदर जाएगा। मोदी जी का एक ही नारा, ना खाऊंगा। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि हमने कोई घोटाला किया ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सबूत ही कुछ नहीं है, भाजपा ने घोटाले किए हैं। क्या बात करते हो? अगर पिछले 6 महीने 9 बार ईडी ने उनको सम्मन भेजे हैं, 9 बार सम्मन भेजने के उपरांत भी अगर वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं घोटाला है। फिर उनका मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, बाकी अन्य जो लोग हैं उनके पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। उन्हें शराब घोटाला किया तभी तो फंसे हुए हैं। ऐसे कौन, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको उठा के कोई जेल में डाल सकता है क्या? आपको गिरफ्तार कर सकता है अच्छा, क्या? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो रियासी जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पर जो अन्य पार्टियों के लोग हैं वो कह रहे हैं एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, या अन्य दल जो हैं जो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं, वो लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी भाजपा ने तो कुछ किया ही नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। तो आप तो बोल रहे हैं जी बहुत स्कीमें हैं, फिर इसमें अंतर क्या है? मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा भाई साहब। मैं जिस पंचायत में रहता हूँ, ये 2000 आपकी कौन सी पंचायत? मैं त्रियाड़ पंचायत में हूँ। 2014 से पहले वहां क्या था, आप पूरे सर मैं एक पंचायत की बात करूंगा, आप पूरे भारत के वहां पर लगा दो क्या हो रहा है। पूरे त्रियाड़ में 284 मकान प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत आए हैं। एक पंचायत में? एक पंचायत में। आप सोच सकते हो 2014 से पहले 2.5 मकान आते थे, वो भी सिफारिशों पे चलते थे। लेकिन आज वो समय है,
आज वो समय है, प्रत्येक गरीब बंदे को प्रधानमंत्री जी की कहीं न कहीं स्कीम मिल रही है, चाहे वो गोल्डन कार्ड को लेकर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत हो, सड़कों के जाल बन रहे हैं, कैपेक्स बजट से हज़ारों करोड़ रुपया पंचायतों में आ रहा है, चाहे बीडीसी के तहत आ रहा है, चाहे डीडीसी के तहत आ रहा है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। भाजपा आप देख सकते हो, आप किसी को पूछ लो, मेरे कहने किसी को पूछ लो कि भाजपा काम कर रही नहीं कर रही, और आपको इसका नतीजा 2 महीने बाद मिलने को मिल जाएगा कि भाजपा काम कर रही कि नहीं कर रही। अगर भाजपा काम कर रही है प्रचंड बहुमत के साथ 400 सीट पार करेगी केंद्र में और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी, उसका एक ही कारण है कि भाजपा ने काम किया है, भाजपा ने अच्छी स्कीम्स लगाई। अब हर वर्ग के लिए, गरीब को पूछो क्या मिला है, किसी को अपने 2000 मिल रहा है किसान निधि का, किसी को 200 पेंशन 1000 मिल रहा है, श्रम कार्ड मिल रहा है, लेबर कार्ड से पैसे मिल रहे हैं, पढ़ाई के लिए लोन मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अनेक सारे ऐसे कार्य हैं जो भाजपा सरकार कर रही है। निसंदेह कोई ऐसा वर्ग नहीं है, किसी को पूछ लो वो हमेशा ये कहेगा कि हम भाजपा को वोट देंगे, भाजपा काम कर रही है और काम आगे भी करेगी, इसलिए तीसरी टर्म में ही भाजपा सरकार केंद्र में आएगी। मेरा एक और सवाल है जो जनता का सवाल है और बाकी लोगों का सवाल है आपसे, क्योंकि आप पढ़े लिखे अच्छे कार्यकर्ता हैं भाजपा के और अच्छी पोस्ट पे हैं, तो इसलिए मेरा सवाल बनता है पब्लिक की तरफ से। मेरा अपना सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर से माइनिंग जो है, रेता जो है, बजरी जो है, चाहे वो जितने भी ब्लॉक्स हैं, किसी भी उसमें क्या बोलते हैं, दरिया में, अंश में हो, रियासी का हो, त्रियाठ का हो, जोरी का हो, ये बाकी पार्टियों का और लोगों का कहना है कि ये फ्री में होता था और भाजपा सरकार आने के बाद लोगों से पैसे ले रही है, हमारा रेता, हमारा बजरी और हमारे ही पैसे, और फिर ऊपर से बंद भी कर देते हैं। फिर लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, ये सब भाजपा का ही मतलब ये लोगों को परेशानी देने का एक सिस्टम है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कहीं माइनिंग हो रही है, कहीं पर ब्लॉक्स कहीं पर रेता निकला, कहीं बजरी, पैसा कहाँ जाता है? कहीं न कहीं सरकार के खाते में जाएगा ना, सरकार के खजाने में जाएगा। वो सरकार के जो खजाने में पैसा जाएगा, वही पैसा जाके समाज के हितों में काम शुरू होगा। नहीं, पहले नहीं, इसमें मेरी बात सुनो। पहले लोग कहते थे कि पहले हम फ्री में इस्तेमाल करते थे और आज वही रेता हमारा अपना, हमारा रेता, फ्री का रेता हम पैसे देकर खरीद रहे हैं भाजपा सरकार से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कोई फ्री नहीं मिलता था। मैं इधर ही रहता हूँ, मुझे पता है, कहीं भी कोई रेता, बजरी कहीं फ्री नहीं मिलता था। हो सकता है कि कहीं ₹2 वहाँ से सस्ता मिलता हो, तो और महँगा कर दिया, वो अलग-अलग मैटर है, लेकिन फ्री कहीं नहीं मिलता था। ये नहीं, फ्री कहीं नहीं मिलता, ये आप सर्च कर लीजिए, फ्री कहीं किसी को भी कोई रेता बजरी नहीं मिलता था। और भाजपा सरकार आने से इलीगल माइनिंग कहीं भी होती है, भाजपा सरकार प्रत्येक अपने जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको बचा के रखना चाहती है। भाजपा हमेशा ये चाहती है कि जितने भी हमारे, चाहे वृक्ष हों, चाहे कोई ज़मीनी कोई हो, चाहे भू-भाग हो, कोई भी हो, उसको बचाना चाहती है। हाँ, पर्यावरण को लेकर भाजपा हमेशा आगे आगे रहती है। हम जीतेंगे प्रचंड बहुमत से, अगर कांग्रेस ही जीत जाए, भाजपा हार जाए तो? आपको लगता है क्या कांग्रेस जीतेगी? आपको लगता है क्या? लोगों हमें क्या लगता है, ये लोगों का कहना है। कांग्रेस का कहीं नामो-निशान नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया, आपने देखा होगा, 2014 से पहले कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी थी। 2G घोटाला है, 3G घोटाला है, 4G घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला है, वो घोटालों के बीच घुसी थी। लेकिन भाजपा क्या कर रही है, गोल्डन कार्ड ला रही है, ई-श्रम कार्ड ला रही है, अनेक प्रकार की जो और पहाड़ियों के लिए, हम रोज़ी में पहाड़ियों के लिए एसटी स्टेटस मिल गया, छोटी बात है हमारे लिए क्या? हम कब से, जो हमारा वर्ग है, दबा कुचला वर्ग था, और आज हम जम्मू वालों के साथ, दिल्ली वालों हम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमें उनके बराबर कर दिया, मोदी सरकार ने कर दिया। अच्छा, ये सवाल जो है, ये आपने मैंने करना था, आपने पहले बता दिया कि पहाड़ियों को जो पहाड़ी स्टेटस मिला है, गुज्जर बकरवाल बोल रहे हैं जी हमारा जो एसटी था वो काट के उनको दे दिया, हमारा तो सत्यानाश कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं, अब एसआरओ पढ़िए, उसमें गुज्जर बकरवाल का कोई कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, इनको अलग से मिला है। ओबीसी वाले बोल रहे हैं हमारे साथ भी धोखा कर दिया। किसी के साथ भाजपा छेड़छाड़ नहीं करेगी, सबको अपना अधिकार मिलेगा, लेकिन भाजपा किसी के साथ, किसी के जो हक हैं, किसी का जो अधिकार है, उनको छीनेगी नहीं, सबको अधिकार दिए जाएंगे, जो शोषित है, वंचित है, जिसको जो जरूरत है उसको मिलेगा। अगर गुज्जर बकरवालों को एसटी मिला है, तो क्यों ना पहाड़ियों को भी एसटी मिला, क्योंकि ये जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, जो कुचला हुआ था, पिछली सरकार ने इनको कुचला, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, और भाजपा ने इनको सही जगह पर लाया है। ये गलत बात है क्या? एसटी मिला तो बहुत बड़ी बात है, सबको हक मिलने चाहिए, अपने अधिकार मिलने चाहिए। बकरवालों का ये कहना है, उनका कोई अधिकार नहीं छीना गया है। आपने नहीं, कोई अधिकार नहीं छीना गया, जितना उनका कोटा था, इतना मिल रहा है उनको। किसी का हक भाजपा नहीं छीनने वाली। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा, अंत में एक सवाल, भाजपा सरकार जो है, भाजपा ही कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जो भी काम कर रही है भाजपा, इलेक्शन करवा रही है भाजपा, रोक रही है भाजपा, किसी जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनको दबा रही है, उनको फंसा रही है भाजपा। अब मेरा ये आपसे सवाल है कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, असेंबली के क्यों नहीं हो रहे, कब तक होंगे, भाजपा कब तक करवाएगी? देखो, ऐसा है कि जो भाजपा का ये काम नहीं है, इलेक्शन करवाना भाजपा का काम नहीं है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, वो संवैधानिक संस्था है, उनका काम है। इलेक्शन कब करवाने हैं, कब माहौल ठीक होगा,
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है। ये भाजपा का काम तय करना है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं बहुत जल्दी इलेक्शन होंगे, माहौल बहुत साज़गार है। एक समय था जब अपने कश्मीर में पत्थरबाज़ी होती थी, आतंकवाद होता था, लेकिन आज टोटल लोग भाजपा के साथ हैं, भाजपा की नीतियों के साथ हैं। निस्संदेह बहुत जल्दी इलेक्शन होंगे। मुझे उम्मीद है कि इसी साल लोकसभा के चुनाव के बाद असेंबली के भी चुनाव हो जाएँगे। बिल्कुल। तो पंचायतें तो अभी खत्म हैं, पंचायतों के जो प्लान्स बनने हैं, पंचायतों के जो काम-काज होने हैं, उनको कौन देखेगा? वो तो ऐसे पड़े हुए बहुत बहुत जल्दी जब इलेक्शन होंगे, अभी ब्लॉक देख रहा है इसको, रूरल डेवलपमेंट पंचायतों का काम देख रहा है, लेकिन बहुत जल्दी असेंबली के इलेक्शन के साथ-साथ पंचायत के इलेक्शन हो सकते हैं। जब भी माहौल साज़गार होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा कि इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, तो वो इलेक्शन करवा देंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखिए, भाजपा का काम नहीं, भाजपा एक राजनीतिक संगठन है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन ये एक संवैधानिक संगठन है, बस संवैधानिक संस्था है। ये देखिए कब इलेक्शन करवाना है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आसिफ सिंह। तो देखिए, ये थे भाजपा के युवा नेता, त्रियाठ रजौरी के रहने वाले हैं, त्रियाठ तहसील के, और ब्लॉक इनका मोहगला है। तो मैंने कोशिश किया कि जो पब्लिक के सवाल हैं, वो जो जनता के सवाल हैं, वो जिला रजौरी के हों, जिला रियासी के हों, या पूरे स्टेट जम्मू कश्मीर यूटी के हों, उनके सवाल रखे और इन्होंने बखूबी से और बिना हिचक के जवाब दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे देना मत, धन्यवाद। राम राम।